आजकल की जो मीडिया है, आजकल की जो मीडिया है वो भारत की जो मीडिया है 161वें पायदान पे आ गई है ना। तो 161वें पे अभी जो नया सर्वे आया है 161 हो गया है 180 देशों में। क्या लगता है कि भारतीय मीडिया जो है उसका स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण? स्तर गिरता जा रहा है। ये अपने स्तर कुछ न्यूज चैनल हैं जो अपने स्तर गिरा रहे हैं। बाकी ये रिपोर्ट कहीं तक मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे भूख में अगर हंगर देश में देखते हैं तो हमारी रैंक जो है अभी 107वें पे जा रही है 120 देशों में। तो ये रिपोर्ट मुझे ये नहीं सही लगती है। कोई रिपोर्ट और भी आते हैं जो जैसे पर्यावरण में हमारा स्थान सबसे नीचे 180 देश में आता है, तो 180वें नंबर पे है। तो ऐसी रिपोर्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ऑथेंटिक नहीं आ रही है। इस पे भी पहले तो इसी पे ही काम होना चाहिए कि इनकी जो डाटा रहे हैं इस पे ऑथेंटिक काम होना चाहिए। जो योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, हाँ, लेकिन एक तरीके से कुछ लोगों का सवाल है कि जो जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है वो एक तरीके से चुनावी धक्का मेल है। इसकी वजह से जो है जो गवर्नमेंट है इस पर काम कर रही है। क्या लगता है कि जो विपक्ष का जो दावा है कितना हद तक सही है? नहीं, आप उनके पूरे काम पे एक बार में बात नहीं कर सकते, उनकी नीतियों पे बात कर सकते हैं। उनकी कुछ नीतियां अच्छी हैं, कुछ नीतियां अभी कम ठीक चल रही हैं। वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उनकी नीतियां वो कैसे देख रहा है। जैसे इनके कुछ रोजगार के मुद्दे हैं उस पर डाउन जा रहे हैं, कुछ नीतियां इनकी अच्छी चल रही हैं। तो फिर अब जो वोट देगा वो किस नीतियों को देख के वोट देगा, ये तो जनता डिपेंड करेगी, जनता पे डिपेंड करता है। 2016 में आए हुए जो कई सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, और क्या लगता है कि जो 2024 का चुनाव है उस पर इसका गहरा इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, युवा किधर जाएगा? स्टूडेंट की तरफ से तो इस पर असर पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन युवा जितनी संख्या में है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनसे असर पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर वोट पे नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि इसके बजाय लोग देख रहे हैं कि फ्री राशन मिल रहा है और भी सुविधाएं जो मिल रही है लोगों को, उस पर भी वोट पड़ेगा। तो क्या पता है इससे वो अधिक भारी पड़ जाए। हो गया। नमस्कार दोस्तों, आरडी मंथन में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव लगभग सर पे है, और आइए हम जानते हैं जनता आज 2024 के मुद्दे पर क्या कह रही है। जैसे कि जो 2024 का जो चुनाव है, जो सरकार इस तरीके से देख रहे हैं धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? पहलवानों का धरना प्रदर्शन, पहलवानों का, उसके लिए तो जांच कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आने तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए था। योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है इस समय, क्या उसका 2024 के चुनाव पर डबल इंजन सरकार जो है क्या वो कुछ मजबूती में दिखाई दे रहा है कि बस उसी तरीके से? सरकार का यूपी में और खासकर जब से योगी की सरकार का बहुत भारी प्रभाव है, और यहाँ उम्मीद है कि डबल इंजन सरकार फिर बनेगी। हो सकती है पर निकल जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ब्रिजभूषण पहलवानों के लिए जो है खास मुद्दे उठ करके आ रहे हैं, क्या लगता है जो उनके ऊपर शोषण के आरोप लगाए गए हैं, क्या वो एक बुनियादी सच है या झूठ मीडिया का एको है? दरअसल मीडिया का नहीं है, जिन पहलवानों द्वारा लगाया गया उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई, जांच का रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए था। उसके पहले लोग जाके जंतर मंतर पर धरना पे बैठ गए तो ठीक है, लेकिन एक विशेष अखाड़े के पहलवान ही वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हरियाणा से संबंधित। तो इस पर थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि और जगह को पहलवान क्यों नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि ब्रिजभूषण सिंह उन्हीं लोगों के संपर्क में रहेंगे, वो लोग ब्रिजभूषण के संपर्क में रहे होंगे। जो वैकेंसीज आ रही हैं अभी, क्या लगता है कि ये युवाओं को लुभाने के लिए एक सरकार की एक प्रक्रिया है? क्योंकि 2019 के चुनाव के दौरान जो है रेलवे की वैकेंसी आई, अभी ज्वाइन नहीं करवाया है। तो क्या लगता है कि ये एक सरकार का एक नीति हो सकता है कि जिससे कि वोटों को खींचा जा सके? दरअसल सरकार जो भी काम करती है, अगर चुनाव से साल भर 6 महीने पहले करती है तो ऐसा माना जाता है कि वोट के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हम स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए। वैकेंसी आई थी, पूरा नहीं हो पाया, उसमें 2 साल कोरोना का पेंडेमिक था, इस कारण एनटीपीसी की वैकेंसी में थोड़ा लेट हुआ, और फिर आगे अभी वैकेंसी आने वाली है। और उत्तर प्रदेश की विशेष बात करें तो जो 2016 वाली बात आप कर रहे थे, तो सपा सरकार की वैकेंसियाँ थी, जिसको पूरा करने में भी यहाँ पे PPSS आयोग को समय लग रहा है, और उसमें से भी आधा से अधिक वैकेंसियाँ फाइनल हो चुकी हैं, और उम्मीद है कि जल्द फाइनल हो जाए। तो ये बताइए भैया कि जो इस समय जो सरकार है, जैसे योगी सरकार यूपी में है और मोदी सरकार मतलब सेंट्रल में है, तो क्या लगता है कि अगर ये सरकार बदलती है तो राहुल गांधी का इसमें अहम रोल रहे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे उतने प्रभावी नेता लगते नहीं है वो। एक केंद्र के दौर सेंट्रल को देखा जाए तो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उनमें थोड़ी कम दिखाई देती हैं, हाइपर ज़्यादा होते हैं, और वो क्या बोल रहे हैं उसके में विचार नहीं करते हैं वो बैक साइड में। जो भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उस
सुटेबल है। क्या लगता है कि विपक्ष में किसको होना चाहिए? विपक्ष में सारी रीजनल पार्टी को एक साथ होना चाहिए और उनमें से किसी एक अच्छे नेता को ऊपर आना चाहिए। नीतीश कुमार एकदम सामने आ रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हैं यूपी के, तो क्या लगता है कि क्या ये जोड़ी जो है काम आएगी 2024 में? और कोई डाउट नहीं है कि रीजनल पार्टियां कुछ प्रभाव डालेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी हो गई जेडी। जी, ये सब जो रीजनल पार्टियां प्रभावी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा प्रभाव आगे हो पाएंगी क्योंकि वो 5 सालों तक वो एक्टिवनेस उनकी दिखी नहीं है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के लोग जो युवा वर्ग है वो यही देख रहा है कि ये स्तंभ है, एक तरीके से नए स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इनका जो स्तंभ रहेगा वो मजबूती के साथ खड़ा रहेगा या ढह जाएगा? ये इस बार खड़ा रहेगा। और मुझे देखिए, ये जो दो नेता है ना, वो बहुत कद्दावर नेता कह सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो नए आए और 3 साल लगातार चुनाव जीतना एक मामूली बात नहीं है। उन्होंने बोला है, कुछ हद तक पूरा किया है। देखिए, हर सरकार में कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है, लोग देखने के नजरिया अलग अलग है। अगर आज हम ही मान लीजिए कोई पार्टी के इन्फ्लुएंस में है तो हमें उनकी अच्छी चीज़ें बुरी लगेगी कि वो जो भी कर रहे हैं। अभी उनके बंगलों पर लेकर जो केस चल रहा है, उन्होंने अपने बंगलों का रिन्यूएशन नहीं करता है। मनीष सिसोदिया इस समय शराब के मामले में फंसे हुए हैं, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है गहरा धब्बा की तरह एकदम सामने आया? देखिए, जब तक कोर्ट उनको सजा न दे दे तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ना हम डिसाइड कर सकते, ना हम डिसाइड कर सकते हैं, तो कोर्ट डिसाइड। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आरडी मंथन में सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।